नमस्कार दोस्तों, मैं नमिशा बड़ी अम्मा से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज अंक ज्योतिष की बात कर रहे हैं तो मूलांक 5 की बात करेंगे आज। लास्ट एपिसोड्स में मैंने 1 से 4 मूलांक की बात कर चुकी हूँ मैं। आज बात करेंगे हम मूलांक 5 वालों की कि कौन होते हैं ये मूलांक 5 वाले, कैसी पर्सनैलिटीज होती हैं इनकी और हाँ, ये कैसे दिखते हैं। ये ऑल ओवर सारी बातें आज हम इस एपिसोड में करेंगे। मूलांक 5 वाले 2026 में क्या पाएंगे, क्या गवाएंगे, किस जगह इनको सक्सेस मिलनी है, किस जगह ये कैसे महाउपाय करें कि दुष्प्रभावों को काट सकें। चलिए अब बात कर लेते हैं एपिसोड में हम मूलांक 5 वालों की। जिन भी व्यक्तियों का किसी भी महीने में 5, 14 या 23 तारीख को जन्म होता है, इन तारीखों को जिन भी व्यक्तियों का जन्म होता है ना किसी भी महीने के, वो होते 5 मूलांक वाले। अब भाई 5 मूलांक वाले जो है ना बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं। क्यों? क्योंकि ये बुध ग्रह को डिनोट करते हैं। बुध ग्रह गणेश जी का, गणेश जी बुद्धिमत्ता के दायक, बुद्धि के दायक और साथ ही साथ विघ्नहर्ता भी। तो अगर आप अपनी बुद्धि से कहीं भी चलते हो तो सारे विघ्नों को हर लेते हो, आप सारे रास्ते अपने आप निकालते हुए चलते हो, है ना। तो आपसे कोई जीत नहीं सकता। टॉकेटिव तो इतने होते हो आप कि सबको हर जगह अपनी बात मनवा लेते हो, है ना। बहुत चंचल भी होते हो, इसलिए आपको लोग बहुत पसंद भी करते हैं। अपनी बातों से मोह लेते हो सबको। सबसे बड़ी क्वालिटी तो आपकी ये है कि आप सबको बहुत जल्दी अपने पाले में खड़ा कर लेते हो। कोई भी आपके अगेंस्ट हो ना, आप अपनी बातों से ना आप उसको अपनी तरफ कर लेते हो। कुछ इस टाइप के होते हो मूलांक 5 वाले। सबसे पहली बात तो आपको किस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहिए। तो चलिए करियर की बात कर लेते हैं। तो आपको ना रियल एस्टेट हो या फिर बिजनेस हो या प्रॉपर्टी का हो या फिर शेयर मार्केट वगैरह हो, इस जगह ना अपना जो करियर है उसकी शुरुआत करनी चाहिए। आप ना मास कम्युनिकेशन भी कर सकते हो, है ना। इस यानी कि आप सोशलाइज ज्यादा होते हो, तो इस तरह से आप अपना करियर इन क्षेत्रों में भी बना सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है आपके लिए कि आपकी जो ये पर्सनालिटी है, मीन्स आपका जो ये क्वालिटी है ना, वो पूरे संसार में मूलांक 5 वालों ही के पास होती है। ये मूलांक 5 वाले अपनी पर्सनालिटी को पहचानते हुए ना आगे बढ़ते हैं। तो वो हर जगह, वो ऑफिस हो, करियर हो या घर हो, परिवार हो, है ना, या सोशलाइज कहीं भी हो, सोशल मीडिया में भी आपके ही चर्चे होते हैं। तो आप अपने बहुत जल्दी अपने आप को प्रोग्रेस कर लेते हो इन सारी फील्ड्स में। तो कुछ ऐसे होते हो आप, आपकी पर्सनैलिटीज ऐसे होती हैं, आपको देख के मतलब आपका चेहरा बोलता है। इस तरह से वाइब्स होती हैं आपके पास, बहुत पॉजिटिव वाइब्स होती हैं आपके अंदर, बहुत अट्रैक्टिव दिखते हो, बहुत स्मार्ट दिखते हो, लॉन्ग एंड टॉल भी बहुत होते हो। देखिए होता क्या है कि जब हम दूसरे से अपने प्रिडिक्शन सुनते हैं तो हमें वो चीज फील होती है, हाँ यार ऐसा ही तो है, ऐसा तो है। चलिए ये तो होगी आपकी ऑल ओवर पर्सनालिटी प्रिडिक्शन, क्या करना चाहिए आपको, कहाँ करियर बनाना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कुछ रिश्तों की। तो इस साल 2026 में आपको अपने रिश्तों को कैसे बचाना है, बिकॉज आप वैसे तो बहुत अच्छे हो तो, लेकिन रिश्तों की बारी जब आती है ना तो आप कहते हो हम ही हम हैं, है ना। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, दूसरे की बात सुननी चाहिए। इस साल जैसे कि आपके लव रिलेशंस की बात कर ले तो आप दूसरे की भी सुनिएगा इस साल। ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई हम ही हम हैं, दूसरे की भी सुनिए कि वो क्या कह रहा है। कभी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो किसी तीसरी की वजह से तो आप एक दूसरे से कंफर्म करिए, क्लियर करिए कि ऐसी बात है कि नहीं। कभी भी होता है कि तीसरे की वजह से रिश्ते टूटने लगते हैं, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। कुछ अपने रिश्तों को इस तरह से बचा के चलिए। मैं तो हर एपिसोड में कहती हूँ, रिश्तों की बात आती है तो रिश्तों को इतना खूबसूरती से निभाइए कि आप जीवन भर उस रिश्ते के साथ खुश रह पाए, है ना। कभी बोझ बनकर या दूसरे कर मतलब रिश्तों में बोझ बनकर नहीं जीना चाहिए। इतना खुश रहिए, खुश मिजाज रहिए। और आपकी तो पर्सनैलिटी ऑल ओवर कितनी अच्छी होती है, तो मिसअंडरस्टैंडिंग तो उनको आप क्लियर करके अपने रिश्तों को बचा के चलिए। और भी रिलेशंस के लिए जैसे कि भाई बहन दोस्तों में तो कहीं अनबन होगी इस साल, है ना। तो आप इन सब में भी पहले से प्रिडिक्शंस इसलिए किए जाते हैं कि हम उन सब पे ध्यान रहे कि हाँ ऐसा होना था तो उसको बचा सके। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं अब अपने स्वास्थ्य की।
इस साल 2026 में आपको ना स्किन एलर्जीज हो सकती हैं, कोई भी तो या हो सकता है पानी से इन्फेक्शन हो जाए, कहीं आप जाएं तो इन सब चीजों से थोड़ा ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ एंजाइटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, माइग्रेन की अगर प्रॉब्लम है तो वो बढ़ सकती है, तो इन सब चीजों का ध्यान रखिएगा। ओवर थिंकिंग मत करिए, ठीक, और अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। हेल्दी हो सकते हैं, फूडी हो सकते हैं, बाहर जाने आना इस साल आपका ज्यादा होगा, बाहर की यात्राएं हो सकती हैं। अगर आप फॉरेन ट्रिप बना रहे हैं तो ये इस साल आपका पूरा होगा, ठीक। तो इस बीच, इस दौरान, आप यात्राओं के दौरान ना आप अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। चलिए बात कर लेते हैं आर्थिक लाभ की, यानी कि फाइनेंस की। तो ये साल 2026 मूलांक 5 वालों के लिए फाइनेंस के नजरिए से देखा जाए तो बहुत बढ़िया जाएगा। आप अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी पर्सनैलिटी, अपनी क्वालिटी से ना आप हर फील्ड में सक्सेस मिल जाएगी आपको। अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट्स चाहते हैं तो पॉजिटिव एफर्ट्स भी करने पड़ेंगे आपको। आलस नहीं करना है इस साल, आपको सूर्य को जल अवश्य देना है तांबे के लोटे से। और हाँ, आपको ना गणेश चालीसा का पाठ अवश्य करना है। रोज नहीं कर सकते आप, बुधवार बुधवार जरूर करें। साथ ही साथ आप गाय को हरा चारा बुधवार को जरूर दें। अपने फाइनेंस को और स्ट्रॉन्ग, यानी कि शुक्र भी साथ साथ मजबूत करना है, तो आपको माँ लक्ष्मी पर लाल फूल जरूर चढ़ाना है। अगर अपने शुक्र को, यानी कि अपने फाइनेंस को और स्ट्रॉन्ग करना है, ग्रोथ और बढ़ानी है, तो आपको शुक्रवार को, हर शुक्रवार को माँ लक्ष्मी पे गुड़हल का लाल फूल जरूर अर्पित करना। अगर गुड़हल का नहीं मिलता है तो सेकेंड ऑप्शन है आपके पास गुलाब का, यानी कि लाल फूल आपको अर्पित करना है माता लक्ष्मी जी पे। इतना करके देखिए, आपका फाइनेंस भी स्ट्रांग होगा, शुक्र भी मजबूत होगा। और हाँ, अगर आपके रिश्ते भी अगर गड़बड़ा रहे हैं ना, तो वो भी सब स्ट्रांग और मजबूत होते जाएंगे। इतना सा करके देखिए, छोटे छोटे उपाय हैं, हमारी जिंदगी बदल देते हैं। मेरा बस इतना ही कहना होता है, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मूलांक 5 वाले आपके लिए 2026 बेहतर 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 जाए, यही ईश्वर से मैं कामना करूंगी कि आपका यह साल बहुत बढ़िया, उम्दा और बेहतरीन जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में मूलांक 6 लेकर। नमस्कार।